क्या कोई बहन अपने भाई के लिए अपने पति की हत्या करा सकती है? तो हाँ, इस साल की सबसे हृदय विदारक और दर्दनाक घटना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक कज़न भाई के लिए, अपने कज़न भाई से प्रेम के लिए, अपने पति की हत्या करा देती है। ये पूरी घटना जो मैं आपको डिटेल से बताऊँगा, जिस घटना को सुनकर आपका कलेजा काँप जाएगा। आपको पता है ईरान, इज़राइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा है। अमेरिका में युद्ध चलने के बावजूद जिसकी वजह से देश के मतलब हिंदुस्तान के, भारत के विदेशों में रह रहे लोग बुरी तरह फँस गए हैं। धीरे-धीरे भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है, उन्हें वापस बुला रही है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के इसी वार की वजह से एक भाई और बहन के प्रेम और पति की हत्या के मामले का पटाक्षेप हो गया। पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के किशनगंज के कोचाधामन की रहने वाली एक लड़की जो अपने कज़न भाई से प्रेम करती थी, जिस वजह से उसने अपने पति की हत्या करा देती है। जब ये घटना सोशल मीडिया में आता है, जब ये घटना मीडिया में आता है, तो लोगों के रोंगटे जो है वो खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी घटना हो गई, क्या वजह रही होगी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने कज़न के लिए भाई के से प्रेम करके वो अपने पति की हत्या करा देता है। इस समय जो है देश में जो है ना लोगों के मानसिकता, दिमाग और लड़कियों के ख़ास करके दिमाग में ये बात पता नहीं कहाँ से घर कर गया है कि वो अपने पति को ही रास्ते से हटा दे रही है। वो अपने पति की ही हत्या करा दे रही है। आपने राजा रघुवंशी की भी बात आपने सुनी, सीमा रघुवंशी और राजा रघुवंशी घटना सुनी। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं, जिसके जिससे लगता है कि महिलाओं के दिमाग में, लड़कियों के दिमाग में क्या चल रहा है। किसी दूसरे परिवार को बर्बाद करना, खुद बर्बाद हो जाना, तीसरे परिवार को ही बर्बाद करना, ये उनके दिमाग में पता नहीं किस देश से और कैसे लोगों के विचार से उनके दिमाग में ये इस तरह के भूत सवार हो गए हैं। ये खुद तो बर्बाद हो रही है, उसके बाद अपने अगले परिवार को, अपने पति के परिवार को, अपने बॉयफ्रेंड के परिवार को, जितने भी परिवार हैं, मतलब कि इसमें 3-3 परिवार जो है बर्बाद हो रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलती की वजह से, जिससे कि तीनों को इस तरह की घटना अगर होती है, तो तीनों को सज़ा मिलना निश्चित है। तो कोचाधामन का एहसान राजा, जिसकी शादी 2 महीने पहले 2 साल पहले उसकी शादी होती है। समरीन ताज से उसकी निकाह होती है। अब ये निकाह जो है अरेंज मैरिज था, लव मैरिज था नहीं। और एहसान रज़ा और समरीन ताज की निकाह हो जाती है। निकाह होने के बाद वो अपने घर आती है, ससुराल आती है। ससुराल के बाद दोनों का जीवन यापन ठीक-ठाक से चल रहा था। ठीक-ठाक से चलने के बाद उसकी पत्नी बोलती है कि जो पैसे तुम मज़दूरी करके ला रहे हो, कमा के ला रहे हो, उससे परिवार नहीं चल पा रहा है। घर में माँ-बाप हैं, बहन है, भाई है, जिससे कि पूरे परिवार का भोजन नहीं चल पा रहा है। मतलब मज़दूरी से परिवार नहीं चल रहा है, इसलिए तुम बाहर कमाने जा सकते हो। अब उसे पता नहीं था कि बाहर कमाने जाएँगे तो हमारे घर में क्या होगा, और जो लोग बाहर कमाने जाते हैं, वो घर परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं, तो उनका परिवार जो है विखंडित होना ही है, कोई चाहे कि कोई भी हो। और घर में भी रहकर आपका पेट नहीं भर सकता है, घर में भी रहेंगे तो आप उतना कमा नहीं पाएँगे जिससे कि पूरा परिवार चल सकता है। बड़ा बिज़नेस रहता है तो आप परिवार चलता है, छोटा बिज़नेस में परिवार नहीं चल पाता है। अब इस बीच क्या होता है कि समरीन जो है एहसान को बोलती है कि तुम चले जाओ, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं और तुम विदेश जा सकते हो, जिससे कि ज़्यादा पैसे इकट्ठे किया जा सके और पूरा परिवार हँसी-खुशी से चल सके, हम लोग गाड़ी और बाइक से घूम सकें। अब वो अपनी पत्नी का बात मान जाता है, नया-नया नई-नई शादी हुई थी, 2 साल पहले शादी हुई थी और वो दुबई के लिए टिकट कटा लेता है और वो दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद उसे काम मिलती है और वहाँ पर वो काम करना शुरू कर देता है। जब काम करना शुरू कर देता है, पैसे दुबई से अच्छे खासे उसे पैसे मिलते थे। दुबई का पैसा इंडिया से ज़्यादा है भारत से। तो वो पैसे जो है भेजता था, अच्छे खासे उसे इनकम हो जाते थे और भारत में वो पैसे के दाम बढ़ जाते थे, तो यहाँ पर अच्छा खासा पैसा भी आ जाता था। इसलिए अब उसका परिवार ठीक से चल रहा है। समरीन को पैसे मिल रहे हैं, उसके परिवार को पैसे मिल रहे हैं, माता-पिता को भी पैसे मिल रहे थे। सब लोग खुश थे कि एहसान जो है विदेशों में जाकर पैसे कमा रहा है।
अब इस बीच क्या होता है कि समरीन, अब उसके घर उसका एक कज़न भाई जो था, सिराज अंजुम उसका नाम था, वो सिराज अंजुम उसके घर आता-जाता था। और वह चचेरा भाई था, इसलिए घर के लोग भी नहीं सोचते थे कि चलो भाई है, घर आ रहा है, कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ लेकर आना था, तो सिराज आ जाता था उसके घर, समरीन के घर, एहसान के घर। अब होता क्या है कि तो कज़न भाई होने के नाते सिराज जो है, वो समरीन के ससुराल आया-जाया करता था। अब लोगों को, एहसान के परिवार को नहीं पता था कि ये लड़का कौन है और इसके घर आ रहा है। सभी लोगों को बताई थी, ये मेरा कज़न है, मतलब ये मेरा चचेरा भाई है और ये मेरे घर आता-जाता रहता है। कोई भी चीज़ लाना हो, मिठाई लेकर, कोई ना कोई बहाना लेकर वो उसके घर आ जाता था। लेकिन अब एहसान के घरवालों को नहीं पता था कि इसके घरवालों को भी नहीं पता है, समरीन के घरवालों को भी नहीं पता है कि ये घर कैसे आ जा रहा है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे 2 साल बीत जाता है। वो 18 महीने से दुबई में है और दुबई से लगातार 18 महीने से पैसे भेज रहा है और उसके पैसे पर, मतलब पति के पैसे पर, पति एहसान के पैसे पर जो है, उसकी पत्नी समरीन जो है, अपने बॉयफ्रेंड, अपने चचेरे भाई मतलब सिराज के साथ ऐश आराम कर रही है। उसके साथ जो है रह रही है। उसके बाद क्या होता है कि अब ईरान और अमेरिका में युद्ध चल रहा है, आप लोगों को पता ही है, सभी लोगों को पता है। ईरान, अमेरिका और इज़राइल में लगातार युद्ध चल रहा है और ईरान अपने पड़ोसी देशों पर जो है लगातार हमले कर रहा है। यहाँ तक कि दुबई और कुवैत में भी वो हमले कर चुका है, जिसके डर के वजह से लोग वहाँ से अपने-अपने वतन वापस आने के फिराक में हैं। जब भी वो 18 महीने के बीच में अपनी पत्नी समरीन से कहता था कि समरीन मैं घर आ रहा हूँ, मैं भारत वापस आ रहा हूँ, तो वो टाल-मटोल कर देती थी, बोलती थी कि नहीं, ठीक से कमाओ, अच्छे से कमाओ, अधिक से अधिक पैसे कमाओ, ताकि जो है लग्ज़री लाइफ़ हम लोग जी सकें। तो वो सोचता था कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है और जो है हमें अच्छी-अच्छी सलाह दे रही है कि पैसे अधिक कमाना है, इतनी तो सुशील और पत्नी किसी को मिल ही नहीं सकती है। जिस तरह से वो बातें कर रही थी कि नहीं, अधिक पैसे कमाने हैं, तुम 1-2 महीने के बाद ही आ सकते हो, 2-3 महीने कमा लो ढंग से, इसके बाद घर आना। हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, मज़दूरी भी नहीं कर पाएँगे हम लोग और अच्छे से अच्छे लाइफ़ में जिएँगे, लग्ज़री लाइफ़ जिएँगे। उसके बाद होता क्या है कि अब उसकी बात जो है, समरीन की बात का एहसान बुरा नहीं मानता था और उसकी बात को मान जाता था। धीरे-धीरे ऐसे ही वो टाल-मटोल करते-करते जो है 18 महीने वहाँ पर रह जाता है। जब 18 महीने वहाँ पर रह जाता है तो होता क्या है, अब ईरान अमेरिका में जब वार चलने लगा, 18 महीने से वो दुबई में था और दुबई में होने के बाद जब ईरान और इराक, अमेरिका, इज़राइल का युद्ध चल रहा है, उसमें ईरान जो है अपने पड़ोसी देशों पर भी हमला कर रहा है और पड़ोसी देशों पर हमला करने के साथ-साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दुबई और कुवैत पर भी हमला कर दिया है। जिसके बाद एहसान को लगता है कि अब अपने वतन वापस चला जाए, अपने भारत, इंडिया वापस चला जाए। कहा जाता है ना कि अपना देश सबसे प्यारा होता है, भले भी आप देश के साथ कुछ करिए, लेकिन आपका देश आपका ही देश है। इसके बाद क्या होता है कि वो सभी ईरान जो है सभी मुस्लिम कंट्रियों पर हमला कर रहा है, जो उसके साथ नहीं थे। इसके बाद दुबई में भी कहीं-कहीं पर हमला किया गया है, जिस वजह से वहाँ के भारतीय लोग जो हैं वो अपने वतन वापस भागने की फिराक में हैं, किसी तरह वहाँ से निकलने की फिराक में हैं। जान तो सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हों। इसके बाद क्या होता है कि वो अपनी पत्नी समरीन को फ़ोन करता है, समरीन को कि मैं वतन भारत वापस आ रहा हूँ, तुम वेलकम करना। वो बोलती है कि ठीक है। पहले तो टाल-मटोल करती है, फिर सोचती है कि दिमाग में ये सोच लेती है कि अगर मैं टाल-मटोल इस बार भी करूँगी, तो हो सकता है उन्हें शक हो जाएगा और शक होने के बाद जो है हमें सज़ा मिल जाएगी। इसलिए वो कहती है कि नहीं, नहीं, वेलकम है आपका, आप इंडिया वापस आइए, आप अपने देश भारत वापस आइए और यहाँ रहकर आप बिज़नेस कर सकते हैं, यहाँ रहकर कोई काम कर सकते हैं। जब वो अपने इंडिया वापस आता है, एहसान घर आता है, घर आने के बाद जो है उसकी पत्नी जो है 5 मार्च को उसकी पत्नी बोलती है कि जो है आओ हमारे यहाँ इफ्तार पार्टी रखा गया है, रमज़ान का महीना चल रहा है। तो लोग रोज़ा खोलते हैं, कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो इफ्तार के बहाने अपने घर, अपने मायके बुलाती है, इसलिए कि वो मायके में थी। मायके जब वो पहुँचता है, अपने घर बता देता है कि मैं ससुराल से आ रहा हूँ और वो उसी दिन 5 मार्च को जो है अपने इंडिया वापस आता है और अपनी पत्नी के प्रेम के लिए, प्रेम पाने के लिए वो अपने पत्नी समरीन के घर चला जाता है। और समरीन के घर चला जाता है तो रास्ते में उस पर हमला किया जाता है। रास्ते में उस पर
हमला कर दिया जाता है। वह उसके मायके जाने वाले एक पुल था, गाँव से बाहर एक पुल था, पुल पर जो है वो जैसे ही पहुँचता है उसके पीछे से उसके सर पे जो है वार किया जाता है, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। इसके बाद क्या होता है कि उस पर जब हमला किया जाता है, हमला करने के बाद वो वहीं गिर जाता है, गिरने के बाद जो है उसके सर पे लगातार उसके सर पे किसी चीज़ से वार किया जाता है, वार करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद अब क्या होता है कि वो अपने ससुराल भी नहीं पहुँचा है, इधर घर पर ही फ़ोन नहीं लग रहा है। उसके बाद क्या होता है कि लोग उसे एक्सीडेंट का हवा दे देते हैं। पता चलता है कि जो है एहसान का एक्सीडेंट हो गया है, अपने ससुराल जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पुल के पास किसी गाड़ी ने ठोकर मारकर वहाँ से फरार हो गई है। इसके बाद उसे घर परिवार वाले उसे जब खोजते हैं, ढूँढते हैं, उसके समरीन के पास फ़ोन करते हैं तो बोलती है कि नहीं यहाँ तक तो अभी पहुँचे ही नहीं हैं, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उसके बाद क्या होता है कि पुलिस उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, तो पुलिस बताती है कि ये एक्सीडेंट का मामला नहीं है, उसके सर पे पीछे चोट लगा है। कहा जाता है एक्सीडेंट होता है तो आगे चोट लगता है, हाथ-पैर टूटता है। इसके बाद जो है पीछे से चोट लगता है, पुलिस को शक हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो पता चलता है कि उसकी जो है पीछे से किसी ने पत्थर मारा है, किसी ने उस पर वार किया है, चाहे जिस चीज़ से वार किया हो और उसके सर में चोट लगे हैं। चोट लगने के बाद जब पुलिस अब अपने तरीके से जाँच करना शुरू कर देती है। उनके पिता से जब पुलिस पूछती है, तो कि भाई आपको लगता है किसी पर कोई शक है कि किसी ने इसकी हत्या करी हो? तो वो बोलते हैं किसी के पर शक तो नहीं है, इसकी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है। और इसके बाद वो बताते हैं कि उसकी पत्नी जो थी, उसका एक भाई, चचेरा भाई जो कज़न भाई था अ, वो सिराज अंजुम जिसका नाम था, सिराज यहाँ पर आता-जाता था। उसके बाद जब पुलिस को इस बात पर शक होता है कि उसका भाई उसके घर आता-जाता था, जो अपना भाई नहीं है, चचेरा भाई है, तो पुलिस को शक होता है। पुलिस को शक होता है, तो पुलिस जब उसे देखती है, उसके फिज़िकल फ़िटनेस को देखती है, तो पुलिस के को लगता है कि इसके शरीर में कोई न कोई हाव-भाव ज़रूर हो रहा है। इसके शरीर में कोई ग्रोथ हो रहा है, तो पुलिस जो है मेडिकल उसकी मेडिकल कराती है। किशनगंज पुलिस उसकी मेडिकल कराती है। जब समरीन की मेडिकल कराई जाती है, तो पता लगता है कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट है। पहले तो पुलिस पूछती है कि भाई ये प्रेग्नेंट बच्चा किसका है? इसके पिता कौन हैं? तो वो बताती है, टाल-मटोल करती है, बोलती है कि जो है एहसान का ही है, वो दुबई जाने से पहले हमारे साथ संबंध बनाए थे, जिस वजह से जो है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। लेकिन 18 महीने अगर कोई घर में नहीं रहे, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तो पुलिस को इस बात का शक होता है, उसके पिता से जब पूछा जाता है लड़के के पिता एहसान के पिता से जब पूछा जाता है, तो वो बताते हैं कि उसका कज़न भाई जो उसके घर आता था, लेकिन 18 महीने से मेरा बेटा जो है दुबई में है, तो फिर ये प्रेग्नेंट कैसे हो गई? जब पुलिस उसे 3rd डिग्री देती है, तो वो बताती है कि नहीं, इसके जो है मेरा कज़न भाई जो है, मेरा चचेरा भाई जो है, जिसका नाम सिराज अंजुम है, मैं उसके साथ मैं रहती थी, उसके साथ जो है प्रेम करती हूँ, उससे संबंध बनाई हूँ, जिस वजह से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तब पूरी घटना को जब पुलिस को मालूम होती है, उसके परिवार में कोहराम मच जाता है। एहसान के परिवार में कोहराम मच जाता है कि पत्नी ने ही अपने पति की हत्या करा दी। ऐसे राजा रघुवंशी और सीमा रघुवंशी की घटना आपने देखा होगा, ऐसी बहुत सारी घटनाएँ लगातार बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका, पूरे देश में जो है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी धर्म के लोगों में, सभी जाति के लोगों में जो है, इस तरह की घटनाएँ सामने आ रही है, जो कि ये सरासर गलत है और इस तरह की घटनाएँ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको शादी ही करनी है, अगर किसी जिससे जिससे आप प्रेम करती हैं, उससे आप पहले ही शादी कर लीजिए, अपने पति की हत्या करने की क्या ज़रूरत है? उससे शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। घर परिवार वाले जब एहसान के घर परिवारों से पूछा जाता है, लड़की के घर परिवार वालों से पूछा जाता है, तो उन्होंने सब लोगों ने पूछा कि लड़की से बात कही गई थी, पूछी गई थी, अगर किसी से तुम प्रेम करती हो, किसी से बात करती हो, तुम उसी से शादी कर सकती हो। लेकिन वो बोली कि नहीं, मैं किसी से ऐसा मेरे साथ किसी से ऐसा नहीं है। तो फिर एहसान की बीच में लाने की ज़रूरत क्या थी? फिर एहसान की हत्या क्यों की गई? फिर एहसान जब तुम्हारा पति था, तुम्हारे वो इतना पैसा तुम्हारे लिए कमाने वो अगर विदेश जाता है, अपना परिवार, अपना पूरा दुनिया छोड़कर, देश छोड़कर, और उसके साथ इस तरह की अगर घटना हो जाए, तो समझिए कि ऐसे लोगों पर सरकार को सख्त से सख्त फांसी और एनकाउंटर की सज़ा होनी चाहिए, तभी जाकर लोग मानेंगे। नहीं तो महिलाओं और लड़कियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए, जो इस तरह के पति की हत्या करा रही है, जो पति बिना दोष के है। वो किसी में उसका दोष नहीं है, निर्दोष है, और सिर्फ़ निर्दोष होने की वजह से उसकी हत्या होती है। इसलिए कि अगर आप किसी से प्रेम है, तो आप पहले ही उसके साथ भाग जाइए, उसके साथ पहले ही प्रेम शादी रचा लीजिए, निकाह कर लीजिए। लेकिन अगर शादी हो जाती है और उसके बाद पति की हत्या होती है, तो ये सरासर अन्याय है और ये सरासर संविधान के खिलाफ है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। अब एहसान जो है गुज़र चुका है, एहसान नहीं रहा। पत्नी जो है अब जेल में
फांसी की सज़ा होगी उसे या उम्र कैद की सज़ा होगी, अब वो जीवन भर जेल में रहेगी। इसके बाद जो फ़रार है जो सिराज अंजुम जो फ़रार है, उसे तो फांसी की सज़ा हो जाएगी, उसे तो उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, चाहे जो भी सज़ा हो। लेकिन अब 3-3 परिवार बर्बाद होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लड़की की गलती की वजह से 3-3 परिवार बर्बाद होता है। अगर ये बर्बादी से बचना है तो आप पहले ही जिससे प्रेम करती हैं उससे शादी कर लीजिए, उसके साथ भाग जाइए, फिर आपको शादी करने की ज़रूरत है। माता-पिता को इसमें फँसाने की क्या ज़रूरत है? अब दोनों का परिवार तबाह होता है, 3-3 परिवार तबाह इसमें होता है। एक तो पहले लड़के के एहसान के परिवार तबाह हुए, दूसरा नंबर लड़की का परिवार तबाह हुआ, तीसरा नंबर जो है अब सिराज का भी परिवार तबाह होगा, उसे भी सज़ा होगी, उसके परिवार वाले के घर भी कोहराम मचेगा। तो इस तरह से अगर आपको इस तरह की घटनाएँ ही करनी है, तो आप पहले ही जिससे बॉयफ्रेंड है, जो लड़का से आप बात करती हैं, उसके साथ फरार हो जाइए, चाहे वो कोई भी लड़की हो। लेकिन इसमें पति को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर पति निर्दोष है तो। अगर दोषी है तो दूसरा बात है, लेकिन अगर निर्दोष है, वो कुछ नहीं कर रहा है, आपके लिए कमाने जा रहा है, मज़दूरी कर रहा है, आपके लिए, परिवार के लिए, आप सिर्फ़ आपके लिए कमाने जाता है। लड़के कमाने नहीं जाते हैं शादी से पहले, लेकिन जब शादी होती है तो वो कमाने निकलते हैं, इसलिए कि अपने पत्नी को पालना होता है, अपने पत्नी का जीविका चलाना होता है। सभी लोग यही सोचते हैं कि अगर मैं नहीं कमाऊँगा तो मेरी पत्नी क्या खाएगी? वो परिवार के लिए नहीं कमाता है, माता-पिता के लिए नहीं कमाता है। कभी कोई कमाकर अपने माता-पिता को नहीं देता है, अक्सर ऐसे ही लोग होते हैं। 1% लोग होंगे जो अपने माता-पिता को पैसे कमा कर देते हैं। किसके लिए कमाते हैं? तो पत्नी के लिए कमाते हैं, और पत्नी अगर धोखेबाज हो जाए, पत्नी अगर बेवफ़ा हो जाए, तो फिर उसके दिल पर क्या बीतेगी? तो एहसान का जो हश्र हुआ, और जो है समरीन का जो हश्र होगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन 3-3 परिवार को अगर बर्बादी से बचाना है, तो फिर आप जिससे प्रेम करती हैं, जिससे बातें करती हैं, उससे पहले ही शादी रचा लीजिए। बाद में करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए हत्या ही कोई बड़ा प्लान नहीं हो सकता। उसके लिए आप उसके साथ भाग सकती थी, वो 18 महीने से दुबई था। इस बीच में आप उसके से निकाह कर सकती थी, उससे शादी कर सकती थी, उसके साथ भाग सकती थी। फिर ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और आपको सज़ा से भी आप बच सकती थी। थोड़ी बहुत सज़ा होती अगर किसी के साथ आप भागती तो, लेकिन इतनी बड़ी सज़ा, मौत की सज़ा, आप वो तो खुद मौत के चला गया जिसको आपका पति, लेकिन आपको भी अब मौत के मुँह में घुट-घुट कर जीना है। आपको आपको उम्र कैद की सज़ा होगी, आपको 20 साल जेल में कटना पड़ेगा, आपको 40 साल जेल में कटना, मतलब पूरी जवानी, पूरी उम्र जो है, अब वो जेल में ही बीत जाएगी। तो ये कहानी, ये घटना जो है, वो किशनगंज की है, बिहार की है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि ऐसी घटना पर अंकुश लगनी चाहिए। सरकार को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।